जय श्री कृष्णा। शारदा माता के डोरे की कहानी। होली की झल को सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ दिखाते हैं और उसका अगले दिन या बासेड़े को या दसवीं को शारदा माता का डोरा लेते हैं और उस पर 16 गांठ लगाते हैं और हल्दी में रंग कर उसकी कहानी सुनते हैं। उसकी कहानी इस प्रकार है। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ कि किस चीज़ की भीड़ कैसे हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया शारदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आँखें गेहूँ के आँखें हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके वह अपने हाथ में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी जी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोले कि अपने पास तो बहुत धन है और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में शारदा माता बोली कि राजा, मैं तो शारदा हूँ इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि तू इन्हें भून कर रख ले, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के वहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ पर बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह ज़मीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी का नाम लग जाएगा। तो राजा रानी वहाँ से चले गए। राजा रानी किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर अपना पेट भरने लगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो वहाँ बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 बरस का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह शारदा माता का डोरा है। वे कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, ये डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि ये वही डोरा है जिस आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण शारदा देवी का आप अपने पर नाराज़ हो गई। रानी बोली, यदि शारदा माता सच्ची है तो फिर हमारे घर जैसे पहले के दिन ही लौट आए। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा।
तो तब शारदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का, पहली बार में सूत निकलेगा, दूसरी बार में हल्दी का गांठ, और तीसरी बार में जो निकलेगा वही तुम ले लेना। शारदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। उन्होंने डोरा लिया और कहानी सुनी। शारदा माता का दोष मिट गया और उन्हें शारदा माता ने उनको खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिक ने उन्हें बहुत सा और धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ आए तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोले कि हम वहीं पर ही ठहरेंगे। तो जहाँ पहले ठहराया था वहाँ जाकर देखा कि जो हार मोड़ निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा है और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो, वहीं पहले की जगह ही ठहराया। जब वहाँ पर गए तो धरती बछड़ी निकल गए थे। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पर गए, उनके वापस बछड़ा बछड़ी मिल गए। राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर वापस आ गए। वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ गए तो देखा कि दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था, वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया और उसको बहुत सारा धन देकर उसको विदा किया, उसका विवाह किया। और रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे शारदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी और वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसे सबको देना। कहता न सुनता न, हुंकारो बढ़ता न। हे शारदा माता, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए शारदा माता की जय। और इसके बाद विंध्याक जी की कहानी अवश्य सुने।